भूखे प्यासे मर गए हम लोग 6 बजे से। ये पत्थर गिर जाए तो हमको 30-30, 35-35 घंटा भूखा और प्यासा जानवर को हमको रखना पड़ता है, समझे नहीं। ये देखिए ये मर चुका है ये। हम कल शाम से यहाँ पे हैं, तो हम श्रीनगर कश्मीर घूमने जाना चाहते थे। रोड ब्लॉक होने की वजह से हमें यहाँ पे रोक के रखा हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं हूं यूसुफ जमील। हम इस वक्त नाशरी के मकाम पर जम्मू श्रीनगर शाहरों को जोड़ने वाली एक अहम टनल के बाहर खड़े हैं। 274 किलोमीटर लंबी ये शाहरा वादी कश्मीर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। गर्चे इस शाहरा को अपग्रेड करने के लिए अरबों रुपए की लागत से कई नए टनल, पुल और फ्लाईओवर्स तामीर किए जा रहे हैं, लेकिन इस शाहरा पर सफ़र करना कभी इतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कई बरस बल्कि कई दहाइयाँ पहले था। ये शाहरा मौसम ख़राब होते ही पसियाँ गिराने या फिर शूटिंग स्टोन्स की वजह से बंद हो जाती है और नतीजतन मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ घंटों बल्कि कई दिनों तक सड़क पर दरमांदा हो जाती हैं। आइए आज आपको इस शाहरा के ज़रिए यहाँ से श्रीनगर ले जाते हैं और रास्ते में आपको वो चैलेंजिंग स्ट्रेच और ब्लैक स्पॉट्स दिखाते हैं जहाँ पे आम तौर पर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हम चिन्ननी नाशरी टनल से गुजर रहे हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 9.5 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी रोड टनल है। इस हाईवे को रवां रखने और मसाफत कम करने के लिए कई टनल्स, पुल और फ्लाईओवर्स तामीर किए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि जम्मू श्रीनगर शाहरा को अपग्रेड करके इसे एक ऑल वेदर रोड बनाने के हदफ को इसी साल पूरा करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की जा रही है। लेकिन फिलवक्त नेशनल हाईवे या NH-44 कहलाई जाने वाली इस शाहरा पर सफ़र करना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। सर 10 सालों से इस रोड पे चल रहा हूँ, 10 सालों से यही चल रहा है। रोड में इन लोगों ने पैसे बहुत लगाए मगर रोड यूं की त्यों है अभी भी। बिल्कुल हम कल 8 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं हमने NH-44 पे इतने पैसे लगाए हैं जम्मू से श्रीनगर तक, बिल्कुल दिन ब दिन बदतर हो रहा है। कोई फैसिलिटी इधर नहीं है। देखो यहाँ पे इतनी 100-200 पैसेंजर गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है और माल वाली गाड़ी भी है, सब खराब हुए हैं। यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी भी नहीं है, खाने पीने की भी फैसिलिटी नहीं है। ये समझो कि पूरा बदतर किया इन लोगों ने। यहाँ पे एक स्लाइड आया था रात को और उसकी वजह से ये रास्ता यहाँ पे बंद हो गया था। हम रामसू के मकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ से आगे रास्ता बंद है। ट्रैफिक हुकाम कहते हैं कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर किश्तवारी पत्थर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड बंद हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं। बाज़ मुसाफिरों ने हमें बताया कि वो पिछले 5 या 6 घंटों से यहाँ पे दरमांदा हैं। हम कल 12 बजे से यहाँ पर फंसे हैं। हम देख रहे हैं इनमें से कोई मरा हुआ नहीं है। ये माल गर्मी खा जाता है, मर जाता है, नुकसान होता है हमारा, इसलिए देख रहे हैं इन क्रेडों में कोई मरा हुआ तो नहीं है। हाँ 5-6 मरे हुए हैं, वो हमने रखे हैं ऊपर। ये देखो मरे हुए हैं, देखो। ये पत्थर गिर जाए तो हमको 30-30, 35-35 घंटा भूखा और प्यासा जानवर को हमको रखना पड़ता है, समझे नहीं। आइए हम आपको गाड़ी में पहले दिखाते हैं कि कैसे मरा हुआ जानवर सब जो है और कैसे गर्दन तोड़ा भूख और प्यास से। ये देखिए 13-14 यहाँ पर भूख और प्यास से मरने वाली। ये देखिए ये मर चुका है ये देखिए 10,000 10,500 का एक जानवर आता है ये, समझे कि नहीं। इन लोगों तो गाड़ी खड़ी कर देता है कि आप खड़ी कर लो, ना कहीं खाने का ना कहीं रुकने का साधन कुछ भी नहीं है। हमारी गाड़ी में चिक्स है, मुर्गी का छोटा छोटा बच्चा है, 2 दिन का है सिर्फ ये बच्चा। कल सुबह से हम परेशान हैं सर, यहीं फंसे हुए हैं। हरियाणा से गाड़ी आई है सीधी और पीछे पहाड़ियों में फंस गई, वहाँ पे पत्थर गिरा हुआ था, वहाँ से क्लियर हुई तो यहाँ आगे फंस गई। कल 11 बजे से दिन से यहीं परेशान है, ना रोटी है ना कुछ है, ना पैसे बचे हैं अभी। और इतना नुकसान हो गया बच्चों में, कम से कम भी 50,000 रुपये के बच्चे मर गए हैं। ऐसे कुछ कहीं रुका हूँ
श्रीनगर जम्मू हाईवे पर रोज़ हज़ारों लोग और सयाह सफ़र करते हैं। कश्मीर तक ग़िज़ाई अजनास और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसी हाईवे के ज़रिए पहुँचती हैं और ये शाहराह भारत के लिए दिफाई लिहाज से भी अहमियत रखती है, क्योंकि इसे पाकिस्तान और चीन के साथ मिलने वाली सरहदों पर तैनात भारतीय फ़ौज तक सामान रसद पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हमारे आला अफसरान बाला अफसरान है सर, वो पहले ही लोगों को इस चीज़ से अवेयर करते हैं कि आप TCU हमारे ट्रैफिक कंट्रोल रूम से पहले राब्ता करें, फिर अपने सफ़र को जारी करें। लेकिन सर लोग मानते नहीं। हमारा पूरा जो ट्रैफिक अमला है, जितना हमसे हो सकता है सर, हम हर मुमकिन कोशिश में उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने बोला, DSP साहब ने बोला कल जम्मू में, हाँ निकलो सवारी भर दो। हमने तो उनके ऑर्डर के मुताबिक सवारी भर ली गाड़ी में, अभी यहाँ आके रोक लिया। कैसे मुसीबत है सर। इस शाहराह पर आए दिन पेश आने वाले हादसात में इंसानी जानों का नुकसान भी होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में जम्मू श्रीनगर शाहराह पर पेश आने वाले 648 हादसों में 93 लोग जान से गए और गुज़श्ता बरस इसी तरह के हादसों में कमी आने के बजाय इजाफा ही हुआ। हुकाम रैश ड्राइविंग और ओवरलोडिंग को इन हादसात की बुनियादी वजह बताते हैं। तवील सफ़र और कई जगह रुकने के बाद हम बिलाकर श्रीनगर पहुंच ही गए हैं। हमने उधमपुर से श्रीनगर तक का 180 किलोमीटर सफ़र तकरीबन 10 घंटे में तय किया है। फिर भी हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, क्योंकि बसा औकात कई मुसाफिर तो इस शाहराह पर कई दिन तक फंसे रहते हैं, बिलखुसूस मौसम सरमा में। हुकाम कहते हैं कि ये सूरत हाल जल्द बदल जाएगी और इस साल के वस्त में जम्मू और श्रीनगर के दरमियान रेल सर्विस शुरू होने के बाद तो इन दो शहरों के दरमियान सफ़र करना और भी आसान बन जाएगा। दुनिया उम्मीद पर कायम है। कैमरामैन जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।